जब दो मित्र बने, बुद्ध के प्रधान शिष्य स्थविर महामोगलान तथा सारिपुत्र की कथा। शाक्य मुनि के पृथ्वी पर पदार्पण के पहले से ही राजगृह के पास उपतिश्य तथा कोलित नाम के दो गांव थे। जिस दिन उपतिश्य गांव की सारी नामक ब्राह्मणी ने गर्भ धारण किया, उसी दिन कोलित गांव की मोगली नाम की ब्राह्मणी ने भी गर्भ धारण किया। यह संयोग की बात थी कि दोनों ब्राह्मणियों ने एक ही दिन गर्भ धारण किया। इन दोनों परिवारों में 7 पीढ़ियों से गाढ़ी मित्रता थी। समय आने पर दोनों परिवारों में पुत्र पैदा हुए। सारी ब्राह्मणी के पुत्र का नाम उपतिश्य रखा गया और मोगली ब्राह्मणी के पुत्र का नाम कोलित रखा गया। उम्र आते ही वे दोनों सर्वगुण संपन्न हो गए। उन दिनों राजगृह में प्रत्येक वर्ष गिरिज समज्ज नामक मेला लगता था। दोनों मित्र एक ही मंच पर बैठकर मेला देखते, हंसने की बात पर हंसते थे, उदासी की बात पर उदास होते थे तथा दान देने के अवसर पर उचित दान देते थे। इस प्रकार एक बार अपने प्रारब्ध के अनुसार वे हंसने की बात पर मी चुप रहे, रोने की बात पर भी मौन रहे तथा दान का अवसर आने पर भी कुछ नहीं किया। वे दोनों चुपचाप कुछ इस प्रकार सोचते रहे, इस मेले में क्या रखा है? 100 साल के अंतराल में सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। हमें तो इस संसार रूपी मेले से छुट्टी पानी चाहिए। इस प्रकार जब दोनों शांत बैठे थे, तब कोलित ने उपतिश्य से पूछा, बंधु उपतिश्य, आज तुम प्रतिदिन की तरह प्रसन्न न दिखकर चिंतित दिख रहे हो। क्या बात है? कोलित, इस मेले में क्या रखा है? समय के अंतराल में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हम भी नष्ट हो जाएंगे। अतः मैं सोच रहा हूं कि इससे मुक्ति कैसे मिले। परंतु मित्र, आज तो तुम भी उदास बैठे हुए हो। तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? कोलित ने कहा, बंधु, मैं भी वही सोच रहा हूं जो तुम सोच रहे हो। हम दोनों की ही सोच ठीक है, पर मुक्ति के लिए तो प्रवृज्ञा लेनी होगी। किससे प्रवृज्ञा ली जाए? उन दिनों राजगृह में संजय नाम का एक परिव्राजक अपने शिष्यों के विशाल समूह के साथ रहता था। उपतिश्य तथा कोलित ने उसी से प्रवृज्ञा लेने का विचार किया। वे उसके पास गए, उससे प्रवृज्ञा ग्रहण की और बहुत जल्द ही संजय द्वारा बताए सारे सिद्धांतों को पूरी तरह हृदयंगम कर गए। तब उन्होंने संजय से पूछा, आचार्य, हमने आपके द्वारा बताए सारे सिद्धांतों को हृदयंगम कर लिया, अब आगे कुछ बताइए। आगे बताने के लिए कुछ नहीं है, जितना मालूम था उतना बता दिया। यह सुनकर दोनों मित्रों ने राय की, इस आचार्य के पास रहने से कोई फायदा नहीं है। आर्यावर्त बहुत बहुत विशाल देश है। अगर हम यहाँ घूमेंगे तो निश्चय ही कोई न कोई सही आचार्य मिल जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों मित्र पूरे जम्बूद्वीप घूमते रहे। उन्हें एक के बाद एक आचार्य मिलते गए, पर जब वे उन आचार्यों से शंका समाधान के लिए प्रश्न करते तो वे उत्तर नहीं दे पाते थे। कुछ समय के बाद उन दोनों ने अनुभव किया कि अब और अधिक भटकना बेकार है। अतः हार थककर वे राजगृह वापस आ गए और परस्पर निर्णय लिया, हम में से जिसको भी सत्य की पहले अनुभूति होगी, वह दूसरे को तुरंत सूचित करेगा। इस प्रकार विचार कर दोनों अपनी अपनी साधना में लग गए। उसी समय शाक्य मुनि राजगृह पधारे। वे वेणुवन में रह रहे थे। उनके साथ पंचवर्गीय भिक्षुओं में से अश्वजित नाम का भिक्षु भी आया। उसने किसी दिन भिक्षाटन के लिए नगर में प्रवेश किया। उसी समय उपतिश्य भी भिक्षाचर्या हेतु निकल पड़ा। रास्ते में उपतिश्य ने अश्वजित को देखकर मन ही मन सोचा, मैंने आज तक ऐसा तेजस्वी परिव्राजक नहीं देखा है। क्यों न मैं इससे बातें करूं तथा इसके आचार्य आदि के बारे में पूछ रहे। अतः सही अवसर पाकर उपतिश्य अश्वजित के पास गया तथा उनसे उनके बारे में पूछा। अश्वजित स्थविर ने जो धर्म हेतु उत्पन्न है गाथा सुनाई। 2 पद सुनते ही उपतिश्य श्रोतापन्न हो गया। फिर आचार्य ने शाक्य मुनि के विषय में बताया, जो उस समय राजगृह के वेणुवन में वास कर रहे थे। उपतिश्य ने अश्वजित से आज्ञा ली और कोलित के पास गया तथा उसे भी स्थविर द्वारा सुनाई गई गाथा सुनाई। उसे सुनते ही वह भी श्रोतापन्न हो गया। तब दोनों मित्रों ने शाक्य मुनि के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेने का विचार किया। सोचा, अपने आचार्य संजय को भी साथ ले चलते हैं। ऐसा सोचकर दोनों शिष्य संजय के पास गए तथा उससे शाक्य मुनि के पास चलने के लिए आग्रह किया, पर संजय इसके लिए तैयार नहीं हुआ।
जब शिष्यों ने इसका कारण पूछा तो संजय ने उत्तर दिया, मैंने उच्च कुल के महाजनों का गुरु बनकर अभी तक जीवन यापन किया है। अब मेरे लिए किसी का शिष्य बनना असंभव है। दोनों शिष्यों ने समझाने की पूरी कोशिश की, पर संजय तैयार नहीं हुआ तथा उनसे कहा, संसार में बुद्धिमान की तुलना में मूर्ख अधिक हैं। अतः बुद्धिमान अगर शाक्य मुनि के पास जाएंगे तो मूर्ख तो मेरे ही पास आएंगे। ऐसा सुन उपतिश्य और कोलित दोनों शास्ता से मिलने चल पड़े। संजय के अधिकांश शिष्य भी उन दोनों के पीछे हो लिए। संजय यह आघात बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। उधर उपतिश्य और कोलित शास्ता के पास पहुंचे और उनसे प्रव्रज्या की प्रार्थना की। शास्ता ने दोनों को प्रव्रज्या दी। उन्होंने बुद्ध को बताया कि किस प्रकार उन्होंने बहुत कोशिश की कि संजय त्रिरत्न की शरण में आए, पर वह तैयार नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद कोलित महामोगलान के रूप में तथा उसके बाद उपतिश्य सारिपुत्र के रूप में अर्हत हो गए। शाक्य मुनि ने समझाया, अपनी गलत दृष्टि के कारण संजय एक मूर्ख की तरह असार को सार और सार को असार समझ बैठा था। इसके विपरीत मोगलान तथा सारिपुत्र समझदार थे और उन्होंने असार को असार तथा सार को सार समझ लिया था। आगे चलकर महामोगलान तथा सारिपुत्र दोनों ही तथागत के प्रधान तथा श्रेष्ठ शिष्य बन गए।